हेलो एवरीवन। आज हम लोग पॉलिटेक्निक का पीवाईक्यू देखेंगे जो 2021 में आया था। तो देखते हैं मैथमेटिक्स में सबसे पहले कौन सा सवाल आया था। पहला सवाल कह रहा है कि 20 बल्बों का एक खेप में 4 दोषपूर्ण मतलब डिफेक्टिव पीस है और कह रहा है कि इस खेप से यादृच्छिक रूप से एक बल्ब निकाला जाता है। तो इस बल्ब के दोषपूर्ण होने की प्रायिकता क्या है कि आपके पास 20 बल्ब है और उसमें से 4 जो है आपका वो डिफेक्टिव पीस है और आप क्या कर रहे हैं कि एक बल्ब आप एक बार में निकाल रहे हैं। तो बताइए उस एक बल्ब निकालने की प्रायिकता क्या है कि वह जो होगा वो डिफेक्टिव पीस होगा। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका टोटल बल्ब कितना है। तो टोटल बल्ब आपके पास है 20 और आपके पास डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं। डिफेक्टिव बल्ब आपके 4 हैं। तो अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4/20। इसको जब आप लोग डिवाइड कीजिएगा तो 4 जाएगा एक बार में और 20 जाएगा 5 बार में। कितना आ गया, इसका मतलब 1/5। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन मिल रहा है। ऐसे ही अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इफ 10a + b = √3 कि 10a + b का जो मान है वो √3 है और 10a - b का मान 1/√3 है और जो आपका a + b एंगल आ रहा है वो है 0 और 90 के बीच में। तो बताइए a और b क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम जानते हैं कि tan थीटा = यहाँ पे दिया हुआ है 10√3। a + b को हम लोग मान लेते हैं फिलहाल के लिए थीटा। तो अगर tan थीटा = 10√3 है, सॉरी √3, tan थीटा का √3 दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि √3 जो होता है वो tan 60 डिग्री पे होता है। मीन्स tan a + b का मान जो आपका होगा वो कितना होगा tan 60 और फिर tan से tan को अगर कट करें तो आएगा a + b = 60 डिग्री। अगर a + b 60 डिग्री आया, वैसे ही आप देख सकते हैं कि tan a - b आपका दिया हुआ है 1/√3। इसका मतलब tan a - b = 1/√3। tan के किस एंगल पे आता है तो tan 30 डिग्री पे आता है। तो यहाँ से भी tan कट जाएगा तो a - b कितना आएगा, a - b आएगा 30 डिग्री। अब a + b मेरा 60 डिग्री है और a - b मेरा 30 डिग्री है। अब दो इक्वेशन यहाँ पे आया है, दो अननोन भी है तो a + b को सॉल्व करते हैं। a + b आपका 60 दिया हुआ है और a - b आपका 30 आया हुआ है। जब दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो b से b कट जाएगा और a और a कितना हो जाएगा 2a = 60 + 30 98 और जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 45 डिग्री। इसका मतलब a कितना आ रहा है 45 डिग्री। अब देखते हैं यहाँ पे a कहीं ऑप्शन में है 45 डिग्री। हाँ, ऑप्शन डी में a 45 डिग्री है। तो ऑफकोर्स a + b आपका दिया हुआ जब 60 डिग्री यहाँ पे आया हुआ है तो a अगर 45 है तो b कितना आएगा 15 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब अगला सवाल देखते हैं।
तीसरा सवाल कह रहा है कि 2 महिलाएं हैं और 5 पुरुष एक कढ़ाई का काम करता है और काम को ख़त्म करने में वो लोग दोनों मिले क्या लगाते हैं 4 दिन। 4 दिन लगाते हैं। जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष अगर काम करें उसी काम को तो वो 3 दिन में उस काम को ख़त्म कर देते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि एक महिला द्वारा अकेले इस काम को कितना दिन में ख़त्म किया जा सकता है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो महिला काम करेगी, मान लेते हैं कि जो वोमेन महिला जो काम करेगी वो x काम करेगी, x दिन लगेगा किसी काम को करने के लिए, उस काम को करने के लिए x दिन मान लेते हैं लगेगा, x डेज। और मेन के लिए मान लेते हैं कि y डेज लगेगा। वोमेन के लिए मान लिए कि उस काम को खत्म करने के लिए x दिन लग रहा है और मेन के लिए मान लें कि y दिन लग रहा है। तो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे कि एक दिन में जो वोमेन काम करेगी वो इतना काम करेगी 1/x, और मेन कितना काम करेगा पुरुष 1/y। तो हमें कहा गया है कि 2 महिला है और 5 पुरुष है, 4 दिन में एक काम को कर रहा है। तो इक्वेशन क्या बन गया 4, और कितना काम कर रहा है महिला, एक महिला आपका एक दिन में 1/x काम कर रहा है, तो 2 महिला कितना हो जाएगा 2/x प्लस 5 पुरुष भी काम कर रहा है। तो एक पुरुष एक दिन में 1/y काम कर रहा है, तो 5 पुरुष कितना काम करेगा 5/y, और ये दोनों मिले कितना दिन काम कर रहे हैं 4 दिन, और इतना काम करने पे उसका जो एक काम था वो खत्म हो गया। अब अगला कह रहा है कि 3 महिला है और आपका 6 पुरुष है, और दोनों कितना दिन लगा रहा है 3 दिन लगा रहा है उस काम खत्म करने के लिए। कौन सा काम, जो आपका एक मान लेते हैं कोई एक काम था उसको खत्म करने के लिए 3 दिन लगा रहा है। तो यहाँ से आप मान सकते हैं कि 1/x को मान लेते हैं हम लोग m, और 1/y को मान लेते हैं हम लोग n। तो यहाँ से हम लोग जब पुट करेंगे तो हो जाएगा इक्वेशन जो हम लोग को वापस आएगा कि 4 2m प्लस 5n इज इक्वल टू 1। इसको जब फर्दर हम लोग सॉल्व किए तो आया 8m प्लस 20n इज इक्वल टू 1। और जब नीचे वाले को सॉल्व किए तो आपका यहाँ पे ये जो आपका बन जाएगा वो बन जाएगा आपका 3m, और ये बन जाएगा आपका 6m। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 9m प्लस 18n इज इक्वल टू 1। जब इसको फर्दर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपका अब देखिएगा m आएगा आपका 1/18 और n आएगा आपका, आपको निकालना बस m था ना, तो n का जरूरत नहीं है तो n हम लोग नहीं निकालेंगे। m अगर 1/18 आ गया तो m इक्वल टू कितना था 1/x, और हमको x का चाहिए था, ओमेन का चाहिए था कि कितना दिन में वो काम खत्म करेगी। तो कितने दिन में खत्म करेगी 18 दिन में। आपको कहीं ऑप्शन दिख रहा होगा, हाँ बी ऑप्शन। तो क्या हो गया 18 दिन आपका आंसर हो गया। अगला सवाल हम लोग को देखें तो अगला सवाल आपका है, बोल रहा है कि इन अ ट्रायंगल ABC, कि कोई ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल C जो है वो बराबर है 3 गुना एंगल B से, और वो बराबर है आपका 2 गुना
एंगल ए प्लस एंगल बी से। देखिए मान लेते हैं कि एंगल सी इज इक्वल टू 3, एंगल बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी। इसको मान लेते हैं कि ये किसी के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एंगल सी तो मेरा यहाँ पे के हो गया, बट एंगल बी क्या हो जाएगा मेरा, एंगल बी देखिए 3 टाइम्स एंगल बी इक्वल टू के मान हो जाएगा। तो एंगल बी आपका यहाँ से कितना आ गया, k/3। वैसे ही यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू के है, मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी कितना आ जाएगा आपका, k/2। कोई दिक्कत, यहाँ कह सकते हैं कि वो के बराबर है। तो यहाँ पे देख लीजिए एंगल सी मेरा के आया है, एंगल बी मेरा k/3 आया है। तो यहाँ पे एंगल बी का वैल्यू पुट करके एंगल ए का निकाल सकते हैं। एंगल बी मेरा k/3 है, उधर हम लोग भेज दें, अगर इक्वल्स टू के उधर भेज दें हो जाएगा k/2 माइनस k/3। इसको अगर एलसीएम लेके सॉल्व करें तो मेरा कितना आएगा, k/6 आएगा। तो एंगल ए निकल गया, एंगल बी निकल गया, एंगल सी निकल गया। हमको दिया हुआ है कि जो आपका ए बी सी है वो क्या एक ट्रायंगल है, और जानते हैं ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। जब 180 डिग्री बराबर है तो एंगल ए मेरा दिया हुआ है कि k/6 प्लस आपका एंगल बी दिया हुआ है कितना, k/3। आपका एंगल सी दिया हुआ है कितना है, k, और ये आपका बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के। जब इसको आगे हम लोग सॉल्व किए तो कितना मिल गया आपको, आपका जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6, और ऊपर हो जाएगा यहाँ पे k प्लस यहाँ पे 2k प्लस 6k, और ये आपका बराबर है 180 डिग्री के। आगे जब इसको सॉल्व किए तो आया 9k/6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब इसको आगे सॉल्व किए तो ये कटा 2 टाइम्स 20 डिग्री, आपका k का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, हाँ एंगल यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है। ऐसे ही अगर हम लोग आगे 5 नंबर को सॉल्व करें तो कैसे कर सकते हैं, बोल रहा है कि यदि ए और 96 का HCF और LCM क्या है, 4 और 9696, तो पूछ रहा है कि बताइए ए का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग एक बचपन में एक पढ़े होते हैं फॉर्मूला कि मान लो अगर ए और बी कोई दो नंबर है तो इसका HCF और LCM को गुना करेंगे, वो बराबर होता है A इंटू बी के। ये एक फार्मूला होता है जो हम लोग 6 या 7 में पढ़े होते हैं। इसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा HCF जो दिया हुआ है वो 4 है और LCM जो है वो 9696 है। तो ये बराबर किसका हो जाएगा, जो नंबर दिया हुआ है तो A इंटू 96 के। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि A बराबर हो जाएगा 4 गुना 9696 बाई 96। इसको डिवाइड करते हैं, 4 से अगर इसको डिवाइड किए तो आप 24 से कट गया। इसको फर्दर डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 6 बार में कटेगा 24, और इसको जब काटेंगे तो ये कटेगा आपका 24, और इसको आगे 6 से काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 404 से। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। यहाँ तक सही है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अगर कॉट थीटा अगर दिया हुआ है 7/8 तो बताइए इसका मान क्या होगा। तो यहाँ हम लोग एक पढ़े होते हैं क्लास 10 में फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के नाम से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा दिया हुआ है और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा दिया हुआ है। मतलब ये आप कह सकते हैं कि a प्लस बी है एंड a माइनस बी है। फॉर्मूला क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस बी a माइनस बी। तो नीचे भी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 के बराबर है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर साइन स्क्वायर थीटा को लिखना चाहें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मेरा किसके बराबर, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके, अगर साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि कॉस थीटा बाय साइन थीटा का क्या दिया हुआ है, होल स्क्वायर दिया हुआ है। और कॉस थीटा बाय साइन थीटा मेरा कॉट थीटा होता है और कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कॉट थीटा का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 7/8। तो ये क्या बन जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर। 7/8 का होल स्क्वायर करें तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा गलत है। तुम लोग पढ़े हुए हैं कि साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, तो ये तो सही है। कॉस 30 डिग्री कितना होता है, कॉस 30 डिग्री आपका साइन 60 डिग्री के बराबर होता है। साइन 63 जानते हैं 60 डिग्री √3/2 के बराबर होता है, इसलिए भी सही है। यहाँ पे बोला जा रहा है तीसरा ऑप्शन में कि साइन 90 डिग्री = 0, ये यहाँ पे गलत है क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि कॉस 90 डिग्री 0 होता है बट साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो इसीलिए क्या हुआ, ऑप्शन सी। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा गलत है, इसीलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है इसमें, पूछता आपका गलत है सही मार के आ जाता है, या फिर आपसे पूछेगा सही है कोई गलत ऑप्शन चूज कर लेता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं कौन सा है, सी नंबर। आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपसे कि एक वृत्त है, इसका परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो बताइए कि उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमको अगर परिधि दिया हुआ 22 सेंटीमीटर और हम जानते हैं कि परिधि जो बराबर होता है वो बराबर होता है आपका 2πr के। तो 2πr का वैल्यू हमको दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम r का वैल्यू निकाल सकते हैं। r क्या हो जाएगा 22/2π, रहने देते हैं इसको। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब कि जो आपका पूरा वृत्त है उसको 2 से डिवाइड करना है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा a/2। तो इसमें भी 2 से डिवाइड करना होगा। अब हमको जानते हैं कि पाई, लिख देते हैं पाई को। r का वैल्यू दिया हुआ है 22/2π, अगेन 22/2π क्योंकि r का स्क्वायर है और एक 2 तो ऑलरेडी नीचे में है। तो पाई का एक पाई से कट गया
पाई का मान होता है आपका 22/7 ना। अगला बार में पुट कर देते हैं, ये 2 से काटते हैं, ये जाएगा 11 बार में। ऊपर बचा 11 गुना 22, नीचे बचा आपका ये 2 गुना 22 बटा 7, तो 7 को ऊपर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 11 से 11 कटा, और इसको जब आखिरी में देखें यहाँ पे ऊपर बचा है 11 और ये 7 मतलब 77, और नीचे बचा आपका एक ये 2 और एक ये 2 मतलब 4। कितना गया 77/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं दिख रहा है तो हाँ ऑप्शन डी। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ऐसे हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को जब हम लोग सॉल्व करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि क्वेश्चन नंबर 9 में आपका कहा जा रहा है कि बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया है जिसका लंबाई 8 सेंटीमीटर है, और केंद्र से उस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। मतलब कहा जा रहा है कि एक हम लोग को सर्कल लेना है, सर्कल ले लिए। बोला जा रहा है कि पॉइंट बाहर में उस पर जब हम एक वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचे ना, ये स्पर्श रेखा, एक सेकेंड इसको अच्छे से बनाते हैं थोड़ा सा, कि एक वृत्त है और वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है पॉइंट Q से, और बोला जा रहा है कि जब सेंटर से मिला रहे हैं उस वृत्त को, उसका भी डिस्टेंस दिया। तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा जो होता है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो हमको दिया हुआ ये पॉइंट Q है, तो मान लेते हैं ये पॉइंट P है और ओरिजिन को मान लेते हैं O। तो QP दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और OP दिया हुआ है, OQ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग से रेडियस पूछा जा रहा है, मतलब OP पूछा जा रहा है। तो हम लोग पाइथागोरस की मदद से कह सकते हैं कि OQ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, सॉरी PQ स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को निकालना है OP स्क्वायर, तो OP स्क्वायर इक्वल टू कह सकते हैं कि OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। OQ स्क्वायर मतलब कि OQ आपका दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस PQ दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, कितना आ गया 36। मतलब OP स्क्वायर मेरा आ गया 36, तो OP क्या हो जाएगा √36 मतलब 6 सेंटीमीटर के बराबर। तो कहीं ऑप्शन दिख रहा है, हाँ ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल अगर देखें तो अगला सवाल हमसे कहा जा रहा है कि आपका 2 रूट है अल्फा और बीटा, 2 मूल दिया हुआ है अल्फा और बीटा। एक तो समीकरण का जो समीकरण दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू बताइए। तो अल्फा हम जानते हैं, कोई अगर इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो हम जानते हैं कि सम ऑफ दी रूट्स अगर कहें, अगर अल्फा बीटा इसका रूट्स मान लें, तो सम ऑफ दी जो रूट्स होता है वो तो क्या माइनस b बाई ए, और प्रोडक्ट्स ऑफ दी रूट्स क्या होता है c बाई ए। तो बस कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो यहाँ से अगर देखें इस इक्वेशन को कंपेयर करें दोनों इक्वेशन को, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा माइनस बी बताइए, यहाँ पे p दिया हुआ -4, a दिया हुआ है 2, तो माइनस ऑफ -4 क्या हो जाएगा 4 बटा 2, तो 2 से ये कट गया, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 2, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा c बटा a होता है, c दिया हुआ -3, a दिया हुआ है 2, तो कितना हो जाएगा -3 बटा 2। अब हमको निकालना है क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं, या फिर एक सेकेंड
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आपका बराबर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 तो 2 रह जाएगा। अल्फा बीटा का मान दिया हुआ है -3/2, तो -3/2 जैसे रखेंगे माइनस माइनस आपका प्लस कर देगा और ये हो जाएगा 3/2। 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व किए तो आ गया 2 का स्क्वायर 4 और 4 + 3 कितना होता है 7। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 7। आगे हम लोग अगर सॉल्व करें तो आगे आपका सवाल कह रहा है कि यदि साइन ए का जो मान है वो 5/13 है और जो एंगल ए हो रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो बताइए tan ए क्या होगा। कुछ नहीं करना है, जानते हैं tan ए आपका जो होता है वो होता है साइन A/cos ए, और हम लोग जानते हैं साइन ए cos ए को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के मदद से लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर ए। बस साइन ए का वैल्यू लिखना है। साइन ए का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 5/13 बटा √(a) माइनस 5/13 का होल स्क्वायर। इसको अगर आगे सॉल्व करें तो आएगा 5/13 बटा √(1 - 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169। आगे इसको हम लोग सॉल्व करें तो आएगा 5/13 बटा 169 माइनस 25/169, ये होगा आपका 5/13 और ये रूट में आएगा 144, तो 144 का रूट हो जाता है 12, स्क्वायर रूट निकालें तो, और 169 का स्क्वायर रूट 13, तो 13 से 13 कितना आ गया 5/12, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे हम लोग सॉल्व करें 12 को, तो कह रहा है, एक सेकेंड इसको मिटा लेते हैं पहले। कह रहा है कि यदि एक व्यास के छोर -1, 5 + 5, -1 है, तो उस वृत्त के केंद्र के निर्देशांक हैं। तो कुछ नहीं कह रहा है, ये सिंपल सा लल्लू सा सवाल है। बोल रहा है ना कि एक व्यास है, उसका आपको दे दिया है कोऑर्डिनेट, वो कह रहा है -1, 5 है, और दूसरा कोऑर्डिनेट आपका क्या है 5, -1 है, जिसको बोलते हैं निर्देशांक, कि व्यास है इसका निर्देशांक दे चुका है दोनों छोर का। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए उस वृत्त का सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्या है, कि केंद्र का निर्देशांक क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका व्यास के मिडल में आपका सेंटर होता है, तो मिडिल फॉर्मूला में लगा सकते हैं। तो मिडिल फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपको निकालना 2 पॉइंट x1 और अगर x2 दिया हुआ है, अगर इसका मिडिल पॉइंट निकालना है तो x1 + x2/2 करने पे उसका निकल जाएगा मिडिल पॉइंट। तो सेम फॉर्मूला लगाना है हम लोग को। इसका x कोऑर्डिनेट -1 है, इसका 5 है, दोनों को जोड़ दीजिए, -1 + 5/2 हो जाएगा आपका 4/2 के बराबर, मतलब कितना आ गया 2। इसी तरह अगर y कोऑर्डिनेट निकालना चाहेंगे तो इसको 5 और -1 को जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे, तो आ जाएगा 4/2, तो ये कट जाके आ गया 2, मतलब कौन सा पॉइंट बन गया 2,2। अगला सवाल हम लोग लिखते हैं, उससे पहले थोड़ा मिटा लेते हैं क्योंकि जगह तो होना चाहिए ना लिखने के लिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक श्रृंखला सीक्वेंस दिया हुआ है जिसका पहला टर्म है 10, अगला 7, अगला 4, तो बोला बताइए इसका 30वां पद क्या है।
कि 30 टर्म क्या है इसका। जब तीसरा टर्म निकालेंगे हम तो हमको क्या क्या दिया हुआ पता होना चाहिए। तो मेरा फर्स्ट टर्म दे दिया है 10। हम लोग डी जानते हैं कि क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी कितना हो गया -3। अब 8n का फॉर्मूला जानते हैं। अब इस टर्म देखिए सीक्वेंस अगर देखें तो 7 -10 किए तो आया -3, 4 -7 किए तो -3 आया। मतलब मेरा डी जो हो रहा है वो कॉमन डिफरेंस वो सेम है। मतलब ये सीक्वेंस किस में दिया हुआ है, एपी में। और जब एपी में दिया हुआ है तो एपी में एन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। तो an निकालते हैं, n मतलब n मेरा 30 है, तो a30 निकालने के लिए क्या लगेगा, a मेरा गिवन है 10 प्लस n मेरा कितना दिया हुआ है, n आपका दिया हुआ है 30 माइनस 1 इंटू आपका d है -3, मतलब कितना हो गया 10, 30 में से 1 गया तो 29 गुना -3, हो जाएगा 10 माइनस 29 गुना 3 कितना होता है 87। तो 10 में से 87 गया तो माइनस का 77, तो आपका ये ऑप्शन हो गया। अगला सवाल कह रहा है कि एक समीकरण दिया हुआ है, अब बताइए कि इसका जो रूट्स होगा वो उसका नेचर क्या है। तो रूट्स का नेचर निकालने के लिए हम लोग एक ही फॉर्मूला पढ़े हैं कि उसका बताइए डिस्क्रिमिनांट क्या है, कि निकालिए b² माइनस 4ac। इसके बाद इसका नेचर निकालना, उसी के नेचर से हम लोग बता सकते हैं कि उसके रूट्स के नेचर क्या होंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि b दिया हुआ है मेरा -2, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 इंटू a दिया हुआ है 3, c दिया हुआ है 1/3, तो 3 से 3 कटा और 4 में से अगर 4 गया तो ये मेरा हो गया 0। ठीक है, मतलब मेरा डिस्क्रिमिनांट आ गया 0, डी आ गया मेरा 0। जब डी 0 आ जाता है तो हम कहते क्या है कि उसका जो रूट्स है वो रियल है और साथ में इक्वल भी है, मतलब वास्तविक और समान है। हाँ, अब अगला सवाल देखते हैं 15 नंबर का। 15 नंबर कह रहा है कि यदि x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 आपका बराबर है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 के, तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा। कुछ नहीं, बस मल्टीप्लाई करना है दोनों को। तो अगर x इंटू एक्स प्लस 1 करें तो हो जाएगा x² प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू, अगर x प्लस 2 और x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करें तो a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन है, वो हो जाएगा a² माइनस b², और b में आपका 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। देखिए आपका x² से x² कट गया, x प्लस 8 आपका -4 के बराबर हो रहा है, तो +8 को उधर भेजेंगे -8 हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू -8 -4, और -8 -4 क्या हो जाता है -12। अगला सवाल कह रहा है कि 40 संख्याओं का औसत आपका 35 है, और यदि दो संख्याएं 84 और 62 को उसमें से हटा दिया जाए तो बताइए शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो मान लेते हैं कि 40 संख्याओं का जो सम है वो x है, जो 40 संख्या है उसका सम जो है वो x मान लिए, और x में अगर हम 40 से भागा देंगे तब ना औसत मेरा 35 आएगा। तो हम क्या किए, 40 संख्याओं का सम पहले निकालें, तो मेरा x के बराबर क्या हो जाएगा, हाँ तो x मेरा क्या हो जाएगा 35 गुना 40, और 35 अगर हम लोग 40 से गुना करें तो कितना होगा, हो जाएगा आपका 5 चौक 20,
का 1400 हो जाएगा। तो एक्स में कितना आ गया 1400। एक्स में मेरा 1400 आ गया, उसमें से बोल रहा है ना कि 84 और 62 को हटा दीजिए। तो मतलब कि 1400 में हमको हटाना है 84 और 62 को, और बचे हुए टर्म्स में से हमको औसत निकालना है। तो कितना नंबर बचा है 38। तो हमको 38 से क्या करना है भागा देना है। तो जब 1400 में अगर इसको जोड़ते हैं 84 और 62 को, 84 और 62 को जब लोग जोड़े तो कितना आएगा। अगर इसको देखें तो इसको दोनों को अगर जोड़ें कितना आएगा 4 2 6 और 8 6 14, मतलब 1400 में हमको घटाना कितना है 146 को, और उसमें से भागा देना है हमको 38 से। तो 1400 में जब 146 घटाएंगे तो कितना आएगा, मेरा आएगा 1254। हाँ 1254। फिर इसको 38 से भागा देना है। तो पहले 2 से भागा करते हैं, कितना हो जाएगा 19, और ये भागा जाएगा 627। अब 19 से भागा देते हैं 627 को, तो 19 3 जा 57, 5 यहाँ पे 7, अगेन 19 3 जा 57, पूरा पूरी कट जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 33 हो जाएगा आंसर। अगला सवाल बोल रहा है पूरा 5 पुरुषों का औसत भार 75 kg है, 4 औरतों का औसत भार 63 kg है और 6 लड़कों का औसत भार 38 kg है। तो बताइए 15 सदस्यों का औसत भार, जो आपका 5 पुरुष 4 औरत और 6 लड़का है, उस सब 15 सदस्य का औसत भार क्या है। तो 5 पुरुष का औसत भार को निकालने के लिए मान लेते हैं कि पांचों पुरुष का जो भार का जो सम है वो x है। तो x बटा 5 मेरा हुआ होगा कितना 75, मतलब x कितना हुआ होगा 5 गुने 75। वैसे ही अगर हम लोग करें कि y को मान लेते हैं कि आपका महिलाओं के भार का जोड़ है, तो y में अगर टोटल महिलाओं से भागा देंगे तब औसत आएगा, और उसका औसत कितना दिया हुआ है 63। ऐसे ही अगर हम लोग लड़कों का जो आपका मान को भार का सम को निकालना है, उसको मान ले z है, और उसमें अगर टोटल लड़कों से भाग देंगे तो मेरा औसत आ जाएगा, औसत है 38। इसका मतलब कि अगर इसको और यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा 63 इंटू 4, और यहाँ से z इक्वल टू आ जाएगा 6 इंटू 38। तो यहाँ से इसको और इसको जोड़ के क्या करना होगा 15 से भागा देना होगा। फिर मेरा क्या जाएगा 15 सदस्यों का औसत भार। तो क्या हो जाएगा 5 गुना 75 प्लस 63 गुना 4 प्लस 6 गुना 38 बटा 15। हाँ तो 5 को अगर 75 से गुना करें तो मेरा 375 आएगा। 63 को अगर 4 से गुना करें तो 252 आएगा, और 6 को अगर हम लोग 38 से गुना करेंगे तो आएगा 228। तो ये तीनों को जोड़ना है, फिर 15 से भागा देना है। तो जब ये तीनों को जोड़ेंगे तो मेरा आएगा 855, और उसको किससे भागा देना है 15 से। तो 855 को जब 15 से भागा देंगे तो भागा करके देखिएगा ये आएगा 57, जो मेरा ऑप्शन बी है। ऐसे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर सवाल कह रहा है कि अगर एक राशि है, अगर उस पर साधारण ब्याज 18 वर्ष के लिए लगाएं तो वो राशि 3 गुना हो जाता है। तो बताइए प्रति वर्ष ब्याज का दर क्या है। तो लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100।
तो A इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं P प्लस SI, और मेरा A दिया हुआ है 3P, P तो P रह जाएगा प्लस SI, तो SI मेरा यहाँ से कितना आ गया 2P। अब इसमें हम पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा 2P इक्वल टू P, R निकालना है, T मेरा दिया हुआ है 18/100, P से P कटा, ये कटा 9 बार में, मतलब रेट मेरा आ गया 100/9। जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 11.11%। 19 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि 3 a प्लस p अगर बराबर है मेरा 9 गुना 81 गुना 27 के, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा। तो इसको भी कन्वर्ट करते हैं 3 के पावर में। 9 को जानते हैं कि लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 81 को लिख सकते हैं 3 के पावर 4, और 27 को लिख सकते हैं हम लोग 3 के पावर 3। तो इधर देख रहे हैं 3 के पावर a प्लस b है, और इधर है 3 के पावर, जब बेस सेम रहता है तो पावर हम लोग जोड़ सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 4 2 6 3 9, तो a प्लस b इक्वल टू कितना आ गया 9। अब हमको a प्लस b का होल स्क्वायर चाहिए, मतलब 9 का स्क्वायर चाहिए, और 9 का स्क्वायर होता है 81, मतलब हो गया p। अगला सवाल है, बोले पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर 20 वर्ष है। तो मान लेते हैं पुत्र का आयु आपका x है और पिता का आयु जो है वो y है, मतलब कि जो y माइनस x है वो 20 है, और फिर 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। मतलब 5 वर्ष बाद अगर पुत्र की आयु देखें तो हो जाएगा x प्लस 5, और पिता की आयु हो जाएगा y प्लस 5। तो y प्लस 5 बाई x प्लस 5 बोल रहा है 2:1 है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि y प्लस 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 5, मतलब y प्लस 5 इक्वल टू 2x प्लस 10। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो y इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस एक्स, ये y इक्वल 20 प्लस एक्स इसमें पुट कर देंगे तो हो जाएगा 20 प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 2x प्लस 10। x वाले को एक तरफ, बिना x वाले को एक तरफ, इधर 20 प्लस 5 25, और इधर प्लस 10 है तो इधर आके माइनस 10 इज इक्वल 2x माइनस एक्स। आपको इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आएगा 25 माइनस 10 हो जाता है 15, तो आपका x हो जाएगा 15। तो आपसे पूछा भी गया है एज ऑफ सन, मतलब बेटे का आयु क्या है, तो कितना हो जाएगा 15 वर्ष। अगला सवाल कह रहा है कि यदि इस पॉलिनोमियल को x² माइनस x प्लस 1 से भागा देते हैं तो बताइए शेषफल क्या है। तो भागा करके देखते हैं। हमको दिया हुआ है x² माइनस x प्लस 1, भागा देना है किसको x के पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 को भागा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे x² है, यहाँ पे चाहिए x के पावर 4, मल्टीप्लाई करेंगे किससे x² से, क्या बन जाएगा x के पावर 4। अब यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, माइनस x3, यहाँ पे x3 वाला टर्म नहीं है तो इसको लिखेंगे इधर किनारे में। अब यहाँ प्लस 1 है, और जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये x², हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, बट ये हो जाएगा प्लस, ये x³ यहाँ पे उतर जाएगा। ये जब 3x² में से माइनस x² होगा तो हो जाएगा माइनस 4x²,
फिर हो जाएगा ये प्लस 4x, इसको यहाँ पे x क्यूब है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से, तो यहाँ पर जाएगा ये x क्यूब, जब माइनस 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 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स, अगेन इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, अगेन ये कट जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, और यहाँ पे 4x में से एक x जाएगा तो हो जाएगा 3x, और यहाँ पे है प्लस 5। अब क्या मल्टीप्लाई करना है हमको, -3, तो -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे -3x स्क्वायर चाहिए, तो -3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा -3x स्क्वायर प्लस 3x, और हो जाएगा यहाँ पे -3, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये से ये कटा, ये से ये कटा, आपका शेषफल बच गया 8, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल निकालना है और उसका शीर्ष बिंदु दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1, -1, बी दिया हुआ 4, 6, सी दिया हुआ -3, -5। तो हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। इस पे x1 x2 x3 और y1 y2 y3 का वैल्यू रखना है और आंसर आपको मिल जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करें, हो जाएगा ये 1/2, x1 दिया हुआ है मेरा, इसको मानते हैं x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। तो x1 दिया हुआ है 1, y2 दिया हुआ मेरा 6, y3 दिया हुआ है मेरा -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, x2 हो जाएगा -4, y3 हो जाएगा -5, और y1 हो जाएगा -1 दिया हुआ है तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +1, प्लस x3 भी दिया हुआ मेरा -3, y1 दिया हुआ है -1, माइनस y2, तो y2 दिया हुआ 6 तो हो जाएगा -6। इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/2, 6 और 5, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 ही रह जाएगा। यहाँ से अगर देखें -5 + 1 हो जाएगा -4, और -4 प्लस 16, और यहाँ पे अगर देखें तो -6 - 1 -7, -7 × -3 हो जाएगा 21। इसको अगर हम लोग सम किए तो आया 21 + 16 37, 37 + 11 आपका हो गया 48, और नीचे में 2 है, जब डिवाइड किए तो आ गया 24, ऑप्शन ए। अगला सवाल कह रहा है कि भुजा दिया हुआ 6 सेंटीमीटर का और बोल रहा है कि घन का आयतन निकालिए। तो हम जानते हैं कि आयतन जो होता है वो होता है a3, और जहाँ पे a मेरा होता है साइड, मतलब हो गया 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है 216। तो ये तो बहुत इजी सवाल था। अगला सवाल अगर देखें हम लोग तो अगला सवाल कह रहा है कि मान लो कि एक कोई घटना है, उसका प्रायिकता दिया हुआ है 1/3, तो बताओ कि P जो प्रोबेबिलिटी है वो A नहीं होने का क्या होगा। तो हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी A के होने का प्लस प्रोबेबिलिटी A के नहीं होने का, ये दोनों का योगफल 1 के बराबर होता है। तो अगर प्रोबेबिलिटी A को होने का 1/3 दिया हुआ है तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी नहीं होने का, दोनों का सम 1 के बराबर। तो A के नहीं होने का क्या चांस बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1 - 1/3, जो मेरा
बराबर होता है 2/3 के। 2/3 के बराबर हो गया, मतलब ऑप्शन बी। अगला सवाल कह रहा है कि एक गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैच में लिया गया विकेट दिया हुआ कि पहला मैच में 2 विकेट लिया, दूसरा मैच में 3, तीसरा मैच में 4, ऐसे आगे ले रहा है। तो पूछ रहा है आपसे कि बताओ इस आंकड़ों में बहुलक क्या है। तो बहुलक के लिए हम लोग जानते हैं कि जो मैक्सिमम बार आया गया है उसी को बोलते हैं बहुलक। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया? तो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे पा रहे हैं हम लोग कि 2 आया है, मैक्सिमम 3 बार, बाकी 3 आपका 2 बार आया, बाकी सारे चीज़ एक एक बार आया हुआ है। तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा? डी। तो इसमें कुछ सॉल्व करने जैसा तो था नहीं, बस। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि बताइए यदि 1 + x 1/x प्लस 1/y = 5 है। तो मान लेते हैं अगर अपने सहूलियत के लिए कि 1/x m है और 1/y n है। तो जब इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा m + n = 5 और 2m - 3n = 4। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 से। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3m + 3n = 5 और ये नहीं, सॉरी 5 नहीं, ये हो जाएगा 50। और इधर दिया हुआ है मेरा 2m - 3n = 4। इन दोनों इक्वेशन को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5m, ये तो कट जाएगा और ये हो जाएगा 19, मतलब m = हो गया 19/5। अगर m मेरा 19/5 आया है तो मेरा x क्या हो जाएगा? क्योंकि m को माने हम 1/x, तो x = हो जाएगा 1/m। तो x = क्या हो जाएगा? 5/19। कोई ऑप्शन में दिख रहा है आपको? हाँ, ऑप्शन डी में। तो y को तो बिना निकाले भी बता सकते हैं। बोल रहा है समांतर श्रेणी दिया हुआ है 5, 7, 9, 11 और आखिरी में जो दिया हुआ है 73, 75 के अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। कि यहाँ 75 से स्टार्टिंग करो और इसका बताओ कि 20वां पद क्या होगा। तो निकालते हैं 20वां पद। मान लेते हैं अंतिम से कि a मेरा दिया हुआ है 75, हमको निकालना है a20। फॉर्मूला लगाते हैं। a20 क्या होता है? a + n - 1d। ठीक है ना? a मेरा हो गया 75, n मेरा हो गया 20 और d निकालना है। तो मान यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ से हम लोग निकालेंगे ये 75, ये हो गया 73 और इसमें से बढ़ते जा रहा होगा। तो जब हम लोग क्या करेंगे? a2 - a1 करेंगे तो निकलेगा मेरा d, मतलब d कितना हो गया? 73 में से 75 घटाएंगे तो आएगा -2। तो a20 चाहिए। a मेरा 75 है प्लस n मेरा दिया हुआ है 20 -1 और ये हो गया -2, मतलब ये हो जाएगा 75। 20 में से 1 किया तो 19, 19 में मल्टीप्लाई करेंगे -2 तो ये हो जाएगा -38। 75 में से 38 गया तो कितना बचा? हम लोग को बचा 37। तो 27 का हो जाएगा सी। अगला सवाल है कि 700 रुपये किसी इंसान के पास हैं। वो क्या किया ना कि एक विद्यालय में गया और विद्यार्थियों को 7 नगद पुरस्कार दिया। ठीक है? बोल रहा है प्रत्येक नगद पुरस्कार जो दिया वो पिछले से 20 कम था। 20 कम था, मतलब कि अगर पहला आदमी को अगर 40 रुपये दिया गया, दूसरा आदमी को 20 देगा। तो बताओ कि प्रथम पुरस्कार विजेता को कितना दिया गया होगा। तो मान लेते हैं कि प्रथम पुरस्कार जो पाया वो x पाया, तो अगला बंदा क्या पाया होगा? x - 20। उससे अगले पाया होगा x - 40। उसका अगला बंदा पाया होगा x - 60, है ना? उसका अगला बंदा x - 80। उसका अगला बंदा
एक्स माइनस 100 कितने बन जाओगे 1 2 3 4 5 6। अगला बनता में एक्स माइनस 120। ठीक है, अब इसका सम हमको पता है कितना दिया हुआ 700। ठीक है, तो यहाँ से जब देखें सबको सम करें तो ये प्लस प्लस प्लस, जब सम किए तो आया 7x और ये माइनस में आया, जब इसको ऐड किए तो 20 प्लस 80 100, 40 प्लस 60 100, 200 और एक 100 यहाँ पे 300 और एक 120 यहाँ पे, तो हो गया 420 इज इक्वल टू 700। ठीक है, तो आ गया 7x इक्वल टू 700 प्लस 420, मतलब आ गया 7x इक्वल टू 1120, मतलब x हो गया 112/7, है ना। तो 7 से जब भागा देंगे तो 1120, 7 बन जा 7, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, 7 42, मतलब 160। 160 कहीं दिख रहा है आपको? हाँ, ऑप्शन डी। अगला सवाल कह रहा है कि यदि 8 के पावर 4x प्लस 3 बराबर है 64 के पावर 3x प्लस 1 के, तो बताइए x का मान क्या होगा। तो निकालते हैं। 8 के पावर 4x प्लस 3 मेरा बराबर है 64 के पावर 3x प्लस 1 के, तो 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, मतलब 8 के पावर 2 इंटू 3x प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे सेम है तो पावर को हम इक्वेट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 इक्वल टू 2 टाइम्स 3x प्लस 1, मतलब हो गया 4x प्लस 3 इक्वल टू 6x प्लस 2, ये 6x ये 4x उधर करते हैं तो कितना आ गया, हो जाएगा 2x इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू आ गया 1/2। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन डी। अगला सवाल कह रहा है कि x में अगर x का 20% जोड़ें तो बताओ निम्नलिखित में से x इंटू क्या होगा। मतलब कहा जा रहा है कि x में अगर जोड़े हम x का 20%, तो बताइए x इंटू y में से y का क्या होगा, है ना। तो क्या करते हैं ना कि x को कॉमन लेके काट देते हैं, तो जैसे ही x को कॉमन लेके काटते हैं, यहाँ बचा 1 प्लस 20/100 हो गया 0.2 इक्वल टू y हो गया, तो y मेरा कितना आ गया 1.2। कितना इजी सवाल था ना, c के बराबर हो गया। तो एग्जाम में ऐसे ही कुछ ये सवाल दिए जाते हैं जो सिर्फ देख के ही बन जाएगा, उसमें कुछ आपको गुणना उना या फिर कुछ सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। इस सवाल, अब अगला सवाल देखते हैं। बोला जा रहा है कि एक द्विघातीय बहुपद है, ठीक है, जिसके शून्य का मतलब कि जो आपका मूल दिया हुआ है उसका जो योग है वो सम है वो 1/4 है और उसका प्रोडक्ट है -1। मतलब अगर अल्फ़ा बीटा मान लें कि दो उसका रूट्स है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमको दिया हुआ है 1/4 और इसका अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है -1। हम जानते हैं कि अगर अल्फ़ा बीटा अगर दो रूट है तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका जीरोज होता है। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करना है। तो x² अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा दिया हुआ है, इसको पुट करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू पुट करेंगे, यही आपका क्या हो गया द्विघातीय बहुपद। तो बस क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4/4, इस 4 को नेगलेक्ट कर देंगे, तो 0 के बराबर करेंगे तो 0 का उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 इंटू 4 0, तो ऊपर वाला सी ही बच जाएगा। ये दिख रहा है आपको, तो ये ऑप्शन ए।
अगला सवाल क्या है कि x² माइनस 5x प्लस 6 को अगर हम 2 माइनस x² से भाग देंगे तो बताइए भागफल क्या है। भाग देते हैं। 2 माइनस x² x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 हम भाग देते हैं। तो जैसे यहाँ पे माइनस x² है, इसको लोग अगर अच्छे से अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि माइनस x² प्लस 2। यहाँ पे x² है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x² से, तो माइनस x² प्लस x² बन गया और ये हो गया माइनस 2x²। ये देख सकते हैं कि ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा। यहाँ बचा 2x² और ये माइनस 5x को यहाँ पे उतार देंगे। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस 2 से। ये हो गया मेरा माइनस प्लस 2x² माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा, ये बचेगा माइनस 5x प्लस 4। तो मेरा भागफल क्या हुआ? ये माइनस x² माइनस 2, ऑप्शन बी। अगला सवाल कह रहा है कि एक आयताकार बगीचा है और उसका परिधि दिया हुआ 36 मीटर का आधा है और बोल रहा है कि चौड़ाई से लंबाई 4 मीटर अधिक है। तो बताओ बगीचे के आयाम क्या हैं? डायमेंशन पूछा जा रहा है हमसे। तो आयताकार बगीचे का परिधि जानते हैं कि 2l प्लस b है, बट आपसे कहा गया है कि आधा, परिधि का आधा जो है वो मेरा 36 मीटर के बराबर है। मतलब l प्लस b आपको दे दिया है 36 मीटर। आपसे कहा जा रहा है साथ में कि लंबाई से मतलब चौड़ाई जो है वो 4 मीटर कम है, मतलब कि l माइनस बी इक्वल टू 4। तो l माइनस बी इक्वल टू अगर 4 दिया है, इसको अगर हम लोग जोड़ें तो क्या हो जाएगा? b से b कट जाएगा, 2l इक्वल टू 40, मतलब l इक्वल टू आ गया 20 मीटर, l 20, तो b आ गया मेरा 16 मीटर, मतलब ऑप्शन बी। अगला सवाल है, बोल रहा है कि ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, उसको सॉल्व करो और एक्स वाई का वैल्यू निकालो और एक्स वाई का वैल्यू इसमें पुट करके m का वैल्यू निकालो। तो जब हम उसको सॉल्व करें तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 दिया हुआ है, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 दिया हुआ है। क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, 2x कट जाएगा, 3y प्लस 4y 7y और 24 प्लस 11 35। तो यहाँ से y इक्वल टू आ गया 5। तो y अगर 5 है तो y का वैल्यू इसमें पुट अगर करें तो y इक्वल टू 5 पुट करके हो जाएगा 5 3 जा 15, 11 में से 15 गया, मतलब 2x प्लस 15 इक्वल टू 11 हुआ, मतलब 2x इक्वल टू 11 माइनस 15, मतलब 2x इक्वल टू माइनस 4, यानी x इक्वल टू आ गया माइनस 2। x माइनस 2 है, y मेरा 3 है, तो इसमें पुट करना है, मतलब कि सॉरी y 5 है, मतलब 5 इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3, तो माइनस प्लस 3 इधर है तो जाकर माइनस 3 हो गया, माइनस 2 यहाँ पे m दिया हुआ है, माइनस 2m इक्वल टू 2, मतलब m इक्वल टू माइनस 1, ऑप्शन सी। मान लेते हैं कि एक भिन्न दिया हुआ है एक्स वाई। अब हम सवाल कह रहा है कि जो भिन्न है वो 1/3 हो जाएगा जब अंश में से 1 घटाएंगे, मतलब अंश में से 1 को घटाएंगे तो मेरा जो भिन्न था वो 1/3 हो जाएगा।
और वही भिन्न 1/4 हो जाएगा जब हम हर में 8 जोड़ देंगे। ठीक है, तो बताइए वह भिन्न क्या होगा। तो यहाँ से हम देखें इक्वेशन बनाएं तो इक्वेशन मेरा बनेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 3x - 3 = y, ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन बनेगा मेरा इससे यहाँ से कि 4x = y + 8। तो यहाँ से अगर y को देखें तो y = हो जाएगा 4x - 8। इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे हम तो हो जाएगा 3x - 3 = y। y की जगह पे हो जाएगा 4x - 8। तो x वाले को एक तरफ, बिना x वाले को एक तरफ, तो 4x - 3x हो जाएगा x, और ये हो जाएगा -3 है तो, और ये -8 उधर जाएगा तो जाएगा प्लस, तो +8 - 3 5। x मेरा 5 हो गया तो y कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 में से 8 गया तो 12, मतलब x/y हो जाएगा 5/12, ऑप्शन सी। अगला सवाल कह रहा है कि एक राशि 5 वर्षों में 13% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज से 66,000 हो जाती है, तो बताइए राशि क्या है। लोग फॉर्मूला जानते हैं कि A = होता है P + SI। ठीक है, मतलब A मेरा दिया हुआ है कितना, 66,000, हमको P निकालना है तो P + SI होता है PRT/100, मतलब 66,000 = P को कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा 1 प्लस R मेरा दिया हुआ है 13, T दिया हुआ है 5, नीचे में हो जाएगा 100। इसको कट करते हैं, ये जाएगा 20 बार में। इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो आया 66,000 = P, और ये देखिए यहाँ पे जब आपको एलसीएम लेके जोड़ें तो हो गया 33/20। इसको जब भागा देंगे तो ये जाएगा 2 बार में, मतलब ये हो गया 2000, और 20 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो P हो गया 40,000, ऑप्शन सी। अगला सवाल कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल निकालिए। अगर आधार आपका 8 सेंटीमीटर है और जो समान भुजाओं में से एक भुजा आपका 5 सेंटीमीटर है, तो करना कुछ नहीं है। कह रहा है कि एक आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, उसका बेस आपको दे दिया है 8 सेंटीमीटर, और बोल रहा है कि जो आपका एक भुजा है, जो समान भुजा में से एक भुजा है, उसका लेंथ है आपका 5 सेंटीमीटर। जब इसको हम एक परपेंडिकुलर डाल लें इसमें तो, और ये तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये 5 है तो ये 8 का आधा हो जाएगा 4, तो मेरा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पाइथागोरस अगर लगाएंगे तो ये डिस्टेंस अगर P मान लें तो P = हो जाएगा हाइपोटेनियस, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस ये बेस, मतलब 4 का स्क्वायर, कितना हो गया, 25 से 16 गया तो 9, मतलब P² = 9 हो गया, तो परपेंडिकुलर आपका हो गया 3। और एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, जो आपका परपेंडिकुलर यहाँ पे है, मतलब 1/2 बेस मेरा है 8 इंटू परपेंडिकुलर है मेरा 3, मतलब ये 4 सेंटीमीटर कट गया 4 से, तो 4 × 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल कह रहा है कि लंबाई 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर का एक आयताकार है, उसको क्या किया ना, उसको तोड़ मोड़ के एक उसको तार बनाया और उसको एक वृत्त बना दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जो आपका उस तार का जो
तो उस आयताकार का परिमाप हम जानते हैं हो जाता है 2 गुने लंबाई जो चौड़ाई। तो लंबाई मेरा दिया हुआ है 7 और चौड़ाई दिया हुआ है 4, तो हो जाएगा 7 4 11 पेरीमीटर मेरा हो जाएगा 22। और यही पेरीमीटर आपका परिधि हो जाएगा वृत्त का, और ये मेरा बराबर हो जाएगा 2 पाई r के। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 22/2 पाई। 2 पाई मतलब 22/7, तो 22 से 22 कटा कितना आ गया 7/2। रेडियस निकल गया, रेडियस निकल गया। तो हमको चाहिए क्या वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। पाई हो गया 22/7, r मेरा दिया हुआ है 7/2, r का स्क्वायर चाहिए तो एक और 7/2 हो जाएगा। 7 से 7 कटा, ये कटा 11 टाइम्स में, तो 11 इंटू 7 का मल्टीपल हो गया 77 और नीचे में आपका है 2, मतलब आ गया 77/2। ये आपका किसके बराबर होता है 38.5 के बराबर होता है। अगला सवाल कह रहा है कि एक टावर है जिसका आधार से 45 मीटर दूर भूमि पर एक बिंदु से टावर के शीर्ष का यूनियन कोण 60 डिग्री है। तो बताओ टावर का ऊंचाई क्या है। मतलब कह रहा है कि एक टावर है, ठीक है, एक टावर ऐसे खड़ा है, बोल रहा है उसके आधार से 45 मीटर दूर एक पॉइंट है। तो बोला यहाँ से जो आपका यूनियन कोण है वो है आपका 60 डिग्री। तो बताइए उस टावर का हाइट कितना है। ठीक है, तो हाइट चाहिए, मतलब मान लेते हैं इसको p। हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू अगर हो जाता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब tan 60 डिग्री इक्वल टू p बाय 45। tan 60 होता है √3, तो p इक्वल टू हो गया 45√3। कहीं ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल कह रहा है कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है और 18 साल पहले उनकी आयु का अनुपात था 8:13। तो बताओ उनका वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, मतलब x अनुपात y आपको दे दिया गया है 5:7। अब आपसे कह रहा है कि 18 साल पहले, आज से 18 साल पहले इन दोनों के आयु का अनुपात था 8:13। ठीक है, तो बताओ वर्तमान आयु क्या है। कोई नहीं, सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7x इक्वल टू 5y, और यहाँ से हो जाएगा 13x - 18 इक्वल टू 8y - 18। तो यहाँ से अगर देखें तो हो जाएगा x इक्वल टू 5y/7। इस x का वैल्यू इसमें पुट कीजिएगा और इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा आपका आएगा x इक्वल टू 50 और y इक्वल टू 70। आपका ऑप्शन ए आएगा। आप एक बार निकाल के चेक कर लीजिएगा, अगर किसी का नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, आपको वहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है। तो मतलब 1 + 2 + 3 + ... +12 माध्य निकालना है, मतलब 12 से भागा देना है। तो 1 से 12 तक का सम क्या होता है। फॉर्मूला पढ़ें कि सम ऑफ नेचुरल नंबर आपका n का हो जाता है n × n + 1/2। ठीक है,
तो यहाँ पे मेरा 12 दिया हुआ है, तो 12 इंटू 12 प्लस 1 13/2, तो हो जाएगा 6 बार में। 13 इंटू 6 कितना होता है? 78 होता है, मतलब 78/12, मतलब 78/12 कितना हो जाएगा? भागा देते हैं, ये जाएगा 6 बार में, ये जाएगा 39 बार में, ये जाएगा 13 बार में, ये जाएगा 2 बार में। तो कहीं ऑप्शन दिख रहा है? 13/2 हो जाता है आपका 6.5, मतलब ऑप्शन सी। तो y का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 15 बटा x प्लस 7 माइनस 15 इक्वल टू 3/4। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो जाएगा 4x माइनस 60 इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x। 7 में से 15 घटाएंगे तो -8 आएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 7 में +5 करना है क्या? नहीं, -15 करना है। तो 7 में से 15 जाएगा तो -8 आएगा, -8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 होगा। x वाले को इधर करते हैं और इसको इधर करते हैं, तो 4x में से 3x जाएगा तो x बचेगा। दिस इज इक्वल टू -24 + 60, ये बराबर हो जाता है आपका 36 के। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला सवाल बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। वो बोल रहा है बाकी के 2 भुजाएं जो दिया हुआ है उसका लंबाई में अंतर 4 सेंटीमीटर है। तो बताओ भुजाओं की लंबाई क्या है? तो राइट एंगल है, जो हम लोग लगा सकते हैं पाइथागोरस। तो पाइथागोरस हो जाता है h² = p² + b²। आपको दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, कर्ण दे दिया 20 सेंटीमीटर, हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि दोनों के मतलब p माइनस b = 4 दिया हुआ है, तो p इक्वल हो जाएगा b + 4, लिख देते हैं, मतलब हो जाएगा b + 4 का होल स्क्वायर प्लस b²। 20 का स्क्वायर हो गया 400 = b² + 16 + 8b + p²। तो आगे इसको सॉल्व करें तो आगे आएगा 2 से यहाँ पे आ जाएगा 400 = 2b² + 8b + 16। 2 से पूरी डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा 200 = b² + 4b + 8। आगे इसको सॉल्व करें तो आएगा b² + 4b, और 200 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -192 = 0। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिएगा b का वैल्यू आएगा 12, b का आएगा 12, और तो अगर b 12 आ गया तो p इक्वल हो जाएगा 12 + 4 16, तो आपका आंसर हो जाएगा b। अगला सवाल कह रहा है कि यदि 3 - √3 एक मूल है द्विघातीय समीकरण का, तो बताइए समीकरण क्या होगा? तो हम जानते हैं कि 3 - 3 अगर एक रूट है तो दूसरा रूट क्या होगा? 3 + √3। कभी भी रूट में अगर आए आपका इक्वेशन का 0, तो वो हमेशा पेयर में आता है। तो अल्फा हो जाएगा 3 - √3 और बीटा हो जाएगा 3 + √3। और अगर अल्फा और बीटा रूट है तो x - अल्फा और x - बीटा क्या हो जाएगा? इसका इक्वेशन। तो x - 3 + √3 और x - 3 - √3 = 0 क्या हो जाएगा इसका इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे है a + b, a - b, तो क्या हो जाएगा a² -
बी स्क्वायर, मतलब कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व किए तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और माइनस 2ab मतलब माइनस 6x माइनस 3। इसको आगे सॉल्व किए तो आया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। ऑप्शन ए। अगला सवाल है, बोला कि बिंदु दिया हुआ है एक -1,7 नीचे 4,-3। बोला एक पॉइंट जो बीच में है वो 2:3 काट रहा है इस ए बी लाइन को, तो उसका कोऑर्डिनेट निकालना। मतलब ए पॉइंट दिया हुआ है और बी पॉइंट दिया हुआ है। बोला ए का कोऑर्डिनेट है -1,7 और दूसरा का है 4,-3। बोला एक बीच में पॉइंट पी है, उसका कोऑर्डिनेट है x, y और ये ए बी को बांट रहा है 2:3 में। तो x और y पता कीजिए। तो निकालना है, हम जानते हैं फॉर्मूला निकालने के लिए कि x इक्वल टू हो जाता है 2 टाइम्स ये x1, ये 2 टाइम्स ये x2 इंटू 3 टाइम्स x1 और दोनों का जोड़ देते हैं। मतलब 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1/2 मतलब हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 3/2 तो हो गया, आ गया ये गलती हो रहा है शायद, यहाँ पे गलती ये की है कि नीचे में 2 + 3 होता है, तो 8 में से 3 गया तो 5 हुआ, 5/5 हो गया आपका 1, मतलब x 1 आ गया। अब y निकालते हैं, y हो जाएगा 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 बाई 2 + 3। अब ये 2 इंटू -3 हो गया -6 प्लस 7 इंटू 3 21/5 हो जाएगा 15/5 मतलब कितना आ गया 3। तो कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया 1,3 ऑप्शन बी। अब ये 46 नंबर को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला जानते हैं कि साइन a प्लस बी इक्वल टू होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो देख रहे हो यहाँ पे इसका हूबहू यहाँ पे दिया गया है, a की जगह पे 48 है, b की जगह पे 42 है। तो साइन a कॉस b कॉस a साइन b। ये क्या बन जाएगा साइन a प्लस b मतलब साइन आपका 48 प्लस 42 कितना बन गया साइन का 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। अगला सवाल बोल रहा है कि दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो मानते हैं एक वर्ग का साइड ए है, दूसरे वर्ग का साइड बी है। तो क्षेत्रफल जानते हैं वर्ग का होता है भुजा स्क्वायर, तो हम बोल सकते हैं पहला का क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा का बी स्क्वायर, दोनों का योग दिया हुआ है 468। अब बोल रहा है उसके परिमापों का अंतर 24 सेंटीमीटर है। तो परिमाप जानते हैं होता है 4a और दूसरा का है 4b, दोनों के बीच का अंतर दिया हुआ है 24। तो 4 कॉमन ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे, तो a माइनस b क्या हो जाएगा 24/4 मतलब 6। तो a इक्वल टू कितना हो गया b + 6। अब यहाँ पे a इक्वल टू b + 6 आ गया और एक इक्वेशन दिया हुआ है a² + b² इक्वल टू 468। तो a की जगह पे b + 6 रखेंगे और फिर b के लिए उसको सॉल्व कर देंगे, तो वहाँ से b का निकल जाएगा, b का निकलने के बाद वहाँ से फिर हम लोग a का निकाल सकते हैं। अब हम लोग अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि पुष्प सज्जा में पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 है, तीसरे में 19 है।
तो बोल रहा कि अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब है। बोल रहा कि पहला में 23 है, दूसरा में 21 है, तीसरा में 19 है और सबसे आखिरी वाले में 5 है। तो बोल रहा है कि बताइए कि उसमें टोटल कितना गुलाब के पौधे लगे हुए हैं। ठीक है, निकालते हैं। मतलब सबका सम पूछ रहा है तो पहले हम लोग यहाँ से n निकालते हैं। तो यहाँ को an पता है, an मेरा 5 दिया हुआ है, a मेरा 23 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग d निकालना चाहें तो हो जाएगा a2 माइनस a1 मतलब -2। ये जो पूरा सीक्वेंस दिया हुआ है वो AP में दिया हुआ है, क्योंकि देखिए 21 में से 23 घटाएंगे तो -2 आएगा, 19 में 21 घटाएंगे तो -2। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब ये AP में दिया हुआ है। तो लास्ट टर्म मेरा 5 दिया हुआ है, तो यहाँ से n निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, an इक्वल टू जानते हैं a प्लस n माइनस 1d होता है। a मेरा 5 दिया हुआ है, a 23 हो जाएगा प्लस n माइनस 1d हो जाएगा -2। ये 23 को इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 5 माइनस 23 हो जाएगा -18 प्लस n माइनस 1 ये हो जाएगा -2। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा गलती है, यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू। तो माइनस से माइनस गया, 2 से काटेंगे तो कटा 9 बार में, मतलब 9 इक्वल टू आया n माइनस 1। तो n कितना हो गया 10। अब इसका सम पूछ रहा है, तो एक सम का फॉर्मूला जानते हैं, AP में होता है n/2 a प्लस l। तो n मेरा 10 है तो हो जाएगा 10/2, a मेरा है 23 प्लस 5 लास्ट टर्म दिया हुआ तो हो जाएगा 5 इंटू 28। तो 28 इंटू 5 होता है 140। तो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल कह रहा है कि एक समानांतर श्रेणी है कि एक AP में दिया हुआ है, पहला टर्म -3, दूसरा टर्म -8, तीसरा -30। तो बोला कि कौन सा टर्म जो होगा वो -78 है, कि कौन सा पद -78 होगा। तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -3। अब ये AP में है तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 मतलब -8 d इक्वल टू हो जाएगा -8 माइनस ऑफ -3 मतलब -8 प्लस 3 हो गया -5। a दिया हुआ है, d निकाल लिए हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि -78 कौन सा पद है, मतलब an इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं a प्लस n माइनस 1d। an हमको दिया हुआ है -78, a दिया हुआ -3 प्लस n निकालना है -1 इंटू डी। डी कितना है, d है मेरा -5। इस पर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये -3 को उधर लाएंगे तो +3 हो जाएगा, -78 +3 हो जाता है -75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5। माइनस से माइनस कटा, 5 से काटेंगे इसको तो जाएगा मेरा 15 टाइम्स में, मतलब आ गया n माइनस 1 इक्वल टू 15, मतलब n इक्वल टू कितना हो गया 16, मतलब ऑप्शन बी। अगला सवाल कह रहा है कि बोल रहा है अधिक ग्राफ x दूरी को 2 बिंदुओं में प्रतिच्छेद करती है। तो बताइए कि उसके द्विघातीय बहुपद के कितने शून्य होंगे। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और x एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है तो 2 उसके रूट्स हो जाएंगे या जीरोज। तो जितना बार x एक्सिस को कट करता है कोई ग्राफ उतना उसके जीरोज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है तो आपका रूट्स यहाँ पे 2 हो जाएंगे।